हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजकुमार। मैं फिर से आपका स्वागत करता हूँ डीके वेब टेक यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ फॉर्म वैलिडेशन पर। फॉर्म वैलिडेशन कैसे करते हैं पीएचपी में, सो इस वीडियो में वो जानेंगे। तो चलता हूँ मैं अपने कोड एडिटर पर। आ गया हूँ मैं अपने कोड एडिटर पर। यहाँ की एक फ़ाइल सेव करता हूँ और फाइल हमने सेव की यहाँ आया, यहाँ डीके वेब टेक के अंदर आके यहाँ एक फाइल फोल्डर क्रिएट करके फाइल सेव करता हूँ। यहाँ लिख देता हूँ फॉर्म वैलिडेशन, फॉर्म FORM वैलिडेशन। तो यहाँ के हमने फॉर्म वैलिडेशन फोल्डर क्रिएट किया। यहाँ आके हमने एक फाइल क्रिएट कर दी टेस्ट डॉट पी नाम से। ठीक है, तो टेस्ट डॉट पी नाम से फाइल क्रिएट की। यहाँ आता हूँ, यहाँ आके सबसे पहले मुझे फॉर्म बनाना है तो HTML में आके सेव, यहाँ के टेस्ट सेव किया। यहाँ आया, यहाँ आके मैंने क्या किया, एक टिप बना दिया जिसको क्लास हमने कंटेनर दे दिए, जिसको क्लास मैंने कंटेनर दे दिया। क्या दे दिया? कंटेनर। और इसके अंदर फॉर्म टैग, यहाँ आके एक्शन, एक्शन में मैं वही PHP, यहाँ आके डॉलर अंडरस्कोर सर्वर, से SERVER सर्वर से PHP सेल्फ, PHP सेल्फ को हम लिख देते हैं। मेथड यहाँ हम लिख देते हैं पोस्ट, मेथड इक्वल्स टू पोस्ट। ठीक है, यहाँ आता हूँ, यहाँ के हम क्या करते हैं, एक इनपुट टाइप बनाते हैं जिसका टाइप टेक्स्ट कर देते हैं। इसका टाइप टेक्स्ट कर दिया और यहाँ के नेम में इसे हम नेम कर देते हैं। और यहाँ के हम प्लेस होल्डर लगा देते हैं। यहाँ लिख देते हैं एंटर योर नेम। ठीक है, फिर यहाँ के एक BR टैग लगा देता हूँ। क्या लगा देता हूँ? BR टैग। ओके, कॉपी पेस्ट, यहाँ टेक्स्ट हो गया। यहाँ लाइक मैंने ईमेल कर दिया। यहाँ के हमने नंबर कर दिया और यहाँ के नेम भी ईमेल कर दिया। और इसका अंदर यहाँ के इसे फ़ोन कर दिया। ठीक है, और यहाँ के हम क्या कर देते हैं, एक इनपुट टाइप नंबर ईमेल हो गया। यहाँ के हम कर देते हैं टेक्स्ट एरिया। यहाँ के लाइक हम पासवर्ड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? पासवर्ड। ठीक है, यहाँ के नेम में भी पासवर्ड, एंटर योर नेम, एंटर योर ईमेल, एंटर योर मोबाइल नंबर, यार यहाँ के हम पासवर्ड। ठीक है, सेव किया। अब यहाँ के हम क्या करते हैं, एक इनपुट टाइप सबमिट बटन बना देते हैं जिसका नेम सबमिट, जिसकी वैल्यू सबमिट कर देते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है? सेव करते हैं। यहाँ के कॉपी फाइल बात करता हूँ, यहाँ आता हूँ, पेस्ट करता हूँ। यहाँ के चेक कर लेता हूँ क्या आता है, 127.0.1। चेक कर लो, आपको एक फॉर्म की डिजाइन मिल जाएगी। ये देखो, हमें एक फॉर्म की डिजाइन मिल गई है। ठीक है, तो यहाँ के हम डबल BR लगा देंगे तब भी काम हो जाएगा, बट अभी हम सिंगल BR ही लगा रहे हैं। सेव करते हैं। तो अब यहाँ आके टॉप पे आके हम PHP स्टार्ट कर देते हैं। क्या करते हैं,
PHP स्टार्ट क्लोज। यहाँ थे, यहाँ के हम क्या करते हैं, इफ डॉलर क्या, डॉलर अंडरस्कोर सर्वर, इफ डॉलर अंडरस्कोर सर्वर से चेक करते हैं रिक्वेस्ट, REQUEST, रिक्वेस्ट अंडरस्कोर मेथड, रिक्वेस्ट मेथड में अगर पोस्ट है, क्या है, मैंने बोला इफ डॉलर अंडरस्कोर सर्वर मेथड पे रिक्वेस्ट मेथड में अगर क्या है, पोस्ट है, ठीक है, क्या है, पोस्ट है। तो अगर पोस्ट है, रिक्वेस्ट क्या करता है, ये रिक्वेस्ट मेथड एक डॉलर अंडरस्कोर सर्वर जब मैंने बताया तभी उसी का एक की है रिक्वेस्ट मेथड। ये मेथड को चेक करता है जो फॉर्म का डेटा है किस मेथड के थ्रू आ रहा है, पोस्ट या गेट। तो रिक्वेस्ट मेथड में अगर पोस्ट होगा तो कंडीशन ट्रू होगी। तो मैं एक बार इको करके देख लेता हूँ, ए को पोस्ट कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, पोस्ट। यहाँ आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो अनडिफाइंड इंडेक्स रिक्वेस्ट मेथड, अनडिफाइंड इंडेक्स डबल ही लगे, रिक्वेस्ट मेथड REQUEST, ठीक है। यहाँ के सबमिट करते हैं, मतलब पोस्ट लिख के आ गया तो कंडीशन ट्रू है, मैंने पोस्ट में कंडीशन ट्रू ही डाली थी, ठीक है। अब इसके अंदर आके तो इतना क्लियर ना। अब मुझे क्या करना है कि एक फंक्शन बनाना है, क्या बनाना है, एक फंक्शन बनाना है, क्या बनाना है, एक फंक्शन। तो यहाँ के एक फंक्शन बनाया, फंक्शन टेस्ट अंडरस्कोर इनपुट नाम से, जिसमें हमने डेटा डाल दिया, क्या डाल दिया, डॉलर डेटा नाम का एक आर्गुमेंट पास कर दिया। यहाँ आके इस फंक्शन में हमने रिटर्न भी डॉलर डेटा को कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब डेटा में क्या वैल्यू आएगी वो देखो, डेटा में वो वैल्यू आएगी जो फंक्शन में पैरामीटर में देंगे। तो मैंने सबसे पहले इफ लगाया, एक PHP का इनबिल्ट फंक्शन होता है एम्प्टी, डॉलर एम्प्टी। तो हमने कहा कि जब, अब एम्प्टी क्या करता है कि वैल्यू अगर से, तो मैंने डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट मेथड से अगर नेम आ रहा हो, अगर पोस्ट मेथड से नेम आ रहा हो, तो यहाँ के हम क्या कर देते हैं कि डॉलर नेम में, डॉलर नेम में, नेम में यहाँ के टेस्ट अंडरस्कोर इनपुट में हम आर्गुमेंट ले लेते हैं डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट मेथड से जो वैल्यू आ रही है वही। तो डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, पोस्ट मेथड से हमने नेम को ले लिया, ठीक है। तो ये क्लियर ना, यहाँ के करते हैं। इतना पहले समझ लो, मैंने कहा कि इफ अंडरस्कोर सर्वर, इफ डॉलर अंडरस्कोर सर्वर, डॉलर अंडरस्कोर सर्वर सर्वर पे चेक करे, अगर उसका रिक्वेस्ट मेथड पोस्ट है तो यहाँ चेक करें, इफ डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट नेम है कहीं, तो डॉलर नेम में फंक्शन के पास चला जाए, फंक्शन में जो डेटा आर्गुमेंट है उसके पास चला जाए, पोस्ट में नेम, और रिटर्न कर देगा। अब रिटर्न करेगा तो हम जहाँ चाहेंगे इस वैल्यू को प्रिंट करा सकते हैं, करा सकते हैं ना प्रिंट, कहीं भी किसी भी जगह। कैसे प्रिंट कराएंगे, यहाँ आते हैं, लाइक मैं यहीं आके PHP ओपन क्लोज, यहाँ आया, इको, और इको किया किसको हमने, डॉलर नेम को, क्या किया, डॉलर नेम को इको कर लिया हमने, किसको, डॉलर नेम को। सेव किया, रिफ्रेश करता हूँ तो अनडिफाइंड वेरिएबल डॉलर नेम से अनडिफाइंड वेरिएबल डॉलर नेम सेव किया। अभी अनडिफाइंड है, यहाँ आके हम डाल देते हैं, सबमिट करते हैं, आपको FDF मिल गया। क्लियर ना, डिफाइंड हो गया वेरिएबल, क्लियर ना।
तो इस टाइप से तुम वैल्यू को भी गेट कर सकते हो। तो ये सिंपल तरीका है, आप बहुत मल्टीपल तरीके हैं जिसमें काम कर सकते हो। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ आके मुझे वैलिडेशन करनी है, मैं बोल देता हूँ कि अगर ये फंक्शन एम्प्टी हो, अब मैंने क्या बोला, एम्प्टी मेथड लगा दिया, एम्प्टी फंक्शन लगा दिया। तो एम्प्टी फंक्शन क्या करता है कि चेक करता है कि जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू एम्प्टी है या नहीं है। ट्रू है तो एम्प्टी होगी। तो एम्प्टी हो, मैंने कहा कि एम्प्टी मेथड डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट नेम अगर एम्प्टी है तो क्या हो, तो यहाँ के डॉलर ईमेल नेम एरर में, किसमें, नेम अंडरस्कोर ERR में हमें लिख दे रहा हूँ नेम इज REQUIRED रिक्वायर्ड। ठीक है, अगर ऐसा है तो ठीक है। अब मैं एक काम और कर देता हूँ, अभी देखो नेम एरर भी आपको अनडिफाइंड बताएगा, रिफ्रेश करता हूँ, नेम एरर अनडिफाइंड वेरिएबल। ठीक है, तो अब इस चक्कर में क्या होगा, तो मैं अभी सेव कर देता हूँ। तो यहाँ आके दो काम कर लेते हैं, डॉलर नेम एरर इक्वल्स टू नेम एरर इक्वल्स टू ब्लैंक कर देते हैं। ठीक है, अब मुझे जितने एरर चाहिए, नेम एरर है, ईमेल एरर है, मोबाइल एरर है और पासवर्ड एरर है, तो यहाँ के डॉलर ईमेल एरर इक्वल्स टू ब्लैंक, फिर डॉलर पास मोबाइल एरर इक्वल्स टू ब्लैंक और डॉलर पास इक्वल्स टू ब्लैंक। क्लियर ना। अगर हम इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, मैंने क्या बोला, नेम एरर इक्वल्स टू ईमेल एरर, ईमेल इक्वल्स टू मोबाइल एरर, मोबाइल एरर इक्वल टू डॉलर पास इक्वल्स टू ब्लैंक, मतलब सबकी वैल्यू क्या है, ब्लैंक हो गई यहाँ पे। क्लियर ना, सेव कर दे। अब चलो इतना ठीक है, तो यहाँ आके नहीं तो फिर अगर ब्लैंक ना हो तो एल्स पार्ट में डॉलर नेम इक्वल्स टू क्या कर सकते हैं, डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट मेथड से नेम आ जाना चाहिए। ठीक है, अब ये फंक्शन एवरी पे लगाना है, तो कॉपी कर लेता हूँ इसको, इतने को पेस्ट एंड पेस्ट एंड पेस्ट। तो मैंने बोला डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट मेथड से नेम आ रहा हो तो ऐसा ठीक है, अगर डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट मेथड से ईमेल आ रहा है तो ईमेल एरर में ईमेल रिक्वायर्ड आ जाए और यहाँ के डॉलर ईमेल आ जाने चाहिए। सेम तरीका यहाँ पे, यहाँ अगर मोबाइल आ रहा है, क्या नेम में फ़ोन दिया हुआ है, फ़ोन आ रहा है तो यहाँ फ़ोन आ जाए, यहाँ के मोबाइल इज रिक्वायर्ड मोबाइल एरर आ जाए और यहाँ के मोबाइल आ जाए। सेम थे गया, पासवर्ड रिक्वायर्ड किस में आ जाए, डॉलर पास एरर में, किसमें, डॉलर पास एरर में। कॉपी किया, पेस्ट किया, यहाँ के पासवर्ड आ जाए। क्लियर है, यहाँ पे हम नेम
क्या, ईमेल। ठीक है, इतना क्लियर ना। तो इस टाइप से हमने वैल्यू को दे दें। अब मुझे ये एरर कहीं शो करानी है, तो मैं यहाँ आता हूँ, मैं क्या करता हूँ कि यहाँ आके एक पी टैग क्रिएट कर लेता हूँ। क्या कर लेता हूँ, पी टैग क्रिएट कर लेता हूँ, या पी टैग ना करके एवरी कॉलम के आगे, इनपुट के आगे करा देता हूँ। यहाँ के पी टैग क्रिएट किया, यहाँ के ठीक है, PHP के साथ इको किया हमने, और इको कैसे किया हमने, डॉलर नेम एरर को। पेस्ट। फिर यहाँ के हमने ईमेल को कर लिया, मोबाइल एरर को कर लिया। ठीक है, एक एक एरर को कॉपी करा ले रहे हैं, फिर प्रिंट करा ले रहे हैं। और सेम थिंग यार, यहाँ के भी हमने पास एरर को ले लिया। ठीक है, पास एरर दे दिया। ओके, तो अब मैं एक काम और कर देता हूँ यार, एक इंटरनल स्टेटशीट लगा के, और यहाँ के डॉट एरर नाम से वेब बनाया, इसका कलर जो है वो हम रेड कर देते हैं। ठीक है, और फॉन्ट वेट बोल्ड कर देते हैं। ठीक है, सेव किया, यहाँ रिफ्रेश कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ के सबमिट किया तो सब जगह आ रहा है ना नेम एरर। तो अब रेड नहीं आ रहा, तो सब एक क्लास सब जगह एरर क्लास हर पी पे ऐड कर देनी होगी। यहाँ आता हूँ, तो ये तो CSS का काम है, थोड़ा सा एरर कॉपी किया, पेस्ट पेस्ट पेस्ट, सेव, रिफ्रेश, सबमिट। देखो आ गया सब जगह। ठीक है ना, तो इस टाइप से तुम कर सकते हो। ये चीज़ चाहो तो तुम इसके आगे भी दे सकते हो। ठीक है, चाहो तो तुम इसके आगे भी दे सकते हो। तो हम ये अगर बियर टैग यहाँ से हटाऊं, तो कट करूं इसको, मैं एक भी जगह स्पेन टैग का यूज कर दूं, स्पेन टैग कट कर दिया। ठीक है, और यहाँ के इस बियर टैग को कट करके पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ सब जगह कुछ ऐसे लगा देता हूँ। सबमिट करूँ तो सबके सामने आ गया। अब चाहो तो डबल डबल बियर टैग लगा सकते हो, रिफ्रेश। ओके, हो गया ना, जैसे चाह रहे थे। अब जो वैल्यू डालो, जिसको डालोगे वो
यहाँ के ईमेल है, तो रिक्वायर लगा रखा है, ब्राउजर वैलिडेशन है ये HTML5 की, तो यहाँ के @gmail.com सबमिट करो, खत्म। अब जो चीज़ प्रिंट हो जा रही है उसे प्रिंट करा सकते हो कहीं भी। तो यहाँ के लाइक मैंने यहाँ आता हूँ और यहाँ के हम पी टैग के अंदर PHP के साथ में एक को करा देते हैं $name को कॉपी पेस्ट $name ईमेल मोबाइल पास, ठीक है। तो सही चीज़ें हैं, पासवर्ड यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, तो अनडिफाइंड बता रहा है ना, तो वही चीज़ें फिर से करनी होंगी। $name को ब्लैंक छोड़ दो, पासवर्ड को ब्लैंक छोड़ दो। फिर बात यहाँ पे आती है कि हमने फंक्शन किस लिए बनाया, फंक्शन के बेस पे भी तो कुछ होना चाहिए ना। तो फंक्शन का काम क्या होगा, तो देख लेते हैं कि फंक्शन पे बेस पे क्या करते हैं। फंक्शन के बेस पे काम कर सकते हैं कि हम जो भी चीज़ें इन चीज़ों पे लगाना चाह रहे हैं, लाइक मैं चाह रहा हूँ ट्रिम हो जाए डेटा, कोई वाइट स्पेसेस नहीं आनी चाहिए, तो मैं यहाँ आके $data इक्वल्स टू ट्रिम कर दूँ किसको, $data को, ठीक है। तो डेटा ट्रिम हो जाए, तो हमने डेटा को यहाँ ट्रिम कर लिया, तो ये काम होता है फंक्शंस का। तो यहाँ आके फिर वही काम कर लेते हैं, $name इक्वल्स टू email इक्वल्स टू $mobile इक्वल्स टू $password इक्वल्स टू ब्लैंक, बस दैट्स इट। यहाँ पे हैं रिफ्रेश कर देते हैं, और यहाँ आके मैंने रिफ्रेश किया डेटा को, तो अनडिफाइंड वेरिएबल ईमेल, सिर्फ ईमेल अनडिफाइंड वेरिएबल बता रहा है, क्यों, क्योंकि हमने $email लिया हुआ है और यहाँ आके ईमेल कर दिया है। रिफ्रेश, क्लियर। अब जो चीज़ डालोगे वो आपको नीचे मिल जाएगी, और जो चीज़ नहीं डालोगे वो रिक्वायर्ड बता देगा। लाइक यहाँ आके यहाँ आता हूँ और यहाँ आके पासवर्ड सबमिट किया, वो सारा डेटा आपको नीचे मिल गया। तो आपको मोबाइल प्रिंट नहीं हो रहा है, मोबाइल क्यों प्रिंट नहीं हो रहा है, एक बार चेक कर लो कि मोबाइल प्रिंट क्यों नहीं हो रहा है। तो मोबाइल कॉपी, मोबाइल में फ़ोन आ रहा है, तो फ़ोन ही आना चाहिए, मोबाइल इज रिक्वायर्ड। सही तो है, फिर एक बार तो डेटा आपका यहाँ आ गया, आप क्या मेरा है। चार पाँच छः सात आठ नौ दस, एक दो तीन चार पाँच छः, पासवर्ड नहीं आ रहा आपका, सिर्फ पासवर्ड मैंने कुछ किया हुआ है, यहाँ पे पासवर्ड और यहाँ के इसको भी हमने पासवर्ड, वहाँ पे आ गया आपका पास। तो बस सारी चीज़ें आ जाएंगी आप यहाँ पे चेक कर लो एक बार, पासवर्ड को नहीं, हमने पासवर्ड ही दिया हुआ है,
यहाँ के हम पास डाल रहे हैं, ठीक है। तो फिर से रिफ्रेश, तो यहाँ नंबर से अलाउड है, ओके। क्लियर ना? तो आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे सारी चीज़ें करते हैं। अब बात आती है कि रेगुलर एक्सप्रेशंस के थ्रू, तो रेगुलर एक्सप्रेशंस के थ्रू से हम कैसे करते हैं। तो रेगुलर एक्सप्रेशन आप बनाओ या ना बनाओ, अगर जावास्क्रिप्ट में आपने रेगुलर एक्सप्रेशन पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं। तो पीएचपी ने एक इनबिल्ट फंक्शन बना के दिया हुआ है, तो वो चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर देंगे, क्योंकि ये वीडियो वैसे भी बहुत लेंथी हो गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।